Hi, this is Sushil from Creative Mind International Public School. Today I am going to discuss about the functions in Excel. So today our topic is functions in Excel. Functions in Excel. So what is function? Function is a predefined function is a pre-written or we can say predefined formula और ठीक है. तो अब इसको हम लोग विथ द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझेंगे क्या होता है फंक्शन जो होता है प्रीडिफाइंड फार्मूला को बोलते हैं. अब इस चीज़ को हम लोग विथ द हेल्प ऑफ एग्जांपल बेटर वे में समझ सकते हैं. सपोज दिस वन इज वन. मान लीजिए ये है हमारा सब्जेक्ट है हिंदी. यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट इंग्लिश है. इसको सब्जेक्ट मैथ है. यहाँ पर एक सब्जेक्ट इंग्लिश है. यहाँ पर सब्जेक्ट जीके है और यहाँ पर सब्जेक्ट कंप्यूटर है. ठीक है, मैथ हो गया. नेक्स्ट यहाँ पर मान लीजिए साइंस है और यहाँ पर एसएसटी है, सोशल स्टडी. यहाँ पर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ टोटल और यहाँ पर एवरेज, यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटेज. ओके, ये परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ ना. तो सपोज हियर दिस इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट. So name of the student is Ojasvi. Another name is Ahana. Another student is Sambhav. Another student is Vaibhav. Another student is Shani. Another student is Priyasi. Another student is Suhani. Another student is Harsh. So these are the students. Now come to the marks of the students. In the social studies, suppose 66, 56, 45, 77, 66, 55, 44, not 33, 44, 55, 44, 77, 60. So these are the data. Just we have to fill the data. 38, 38, 77, 55, 99, 99, 38, 90, 99, 88, 47, 88, 77, 54, 56. Suppose, so this one is the data, and in the G capacity 55, 66, 76, 65, 54, 55, 26, 38. तो ये हमारे पास this one is one एग्जाम हुआ है. सपोज दिस वन इज द एग्जाम मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. ये सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्स का मार्क्स है. ठीक है, एग्जाम मार्क्स. ना here I want to calculate the total. Here I want to calculate the total, average and percentage. Here I want the total of Ojasvi, Ahana. Likewise here I want the average of Ojasvi. Here I want the percentage. तो मैं क्या बताया था, how can we calculate the total using the formula equal to, then we have to write the formula. Select the science, then select the Hindi, then select the cell of English, then select the cell of math, then select the cell of after math that English, then select the cell of after English
GK. After that you have to select the cell of computer. After that you have to select the cell of SST, that is J4, and then here you need to press the enter. You will get the total mark as 662. But if you look at the formula, ये क्या है? फॉर्मूला है. This is the formula. This is the formula. This is the formula. अब क्या है कि अगर हम 2 सब्जेक्ट और ऐड कर देंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? फिर फार्मूला में ऐड करना पड़ेगा. फार्मूला में कुछ चेंज करना पड़ेगा, जो भी हमको चेंज करना वो करना पड़ेगा. ठीक है ना? 2 कॉलम और ऐड हो जाएंगे और 2 एंट्री जब ऐड करेंगे वहाँ पे बढ़ जाएगा 2 सेल्स का एंट्री. तो ये फार्मूला है. ठीक है ना? और फंक्शन क्या होता है? प्री डिफाइंड फार्मूला. अब मुझे क्या है, ये फॉर्मूला जब लिख रहे हैं तो बार बार मुझे ये खुद एंट्री टोटल लिखना पड़ रहा है. सारे सेल्स का डिटेल्स हमको खुद देना पड़ रहा है, जो कि मेरे लिए एक हेडेक है. क्यों हेडेक है? बाई चांस मैं कुछ गलती कर दिया, कहीं भी कोई सेल छूट गया, कहीं प्लस माइनस जो है वो छूट गया, तो उस केस में क्या होता है? ये रिजल्ट जो होगा गलत आएगा. ठीक है ना? रिजल्ट जो है गलत आएगा. क्यों? क्योंकि लॉट ऑफ एंट्रीज है यहाँ पे, लॉट ऑफ सेल्स. मुझे अभी तो 6-7 सेल्स है. सपोज अदर रिक्वायरमेंट जहाँ पर आएगा मोर देन, सपोज हमारे पास 20 सब्जेक्ट्स हैं, तो 20 सब्जेक्ट्स के लिए 20 सेल्स को ऐड करना पड़ेगा. तो 20 सेल्स को हमको खुद लिखना पड़ेगा और हर बार प्लस 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 मुझे ही देना होगा. सो इट इज व्हाट हेडेक फॉर मी. आई डोंट वांट टू राइट दिस. मैं ऐसा नहीं लिखना चाहता हूँ. तो MS Excel ने प्री डिफाइंड फॉर्मूला बना कर दिया. प्री डिफाइंड फार्मूला. अब जैसा फार्मूला का काम वैसा फार्मूला का नाम है. तो एक फार्मूला बना कर दिया. एक ये एडिशन के लिए एक फंक्शन बना के दिया. एक एडिशन के लिए फंक्शन बना के दिया. क्या है फंक्शन? फंक्शन का नाम सम दिया. और क्या है कि फंक्शन जो होता है आर्गुमेंट रिसीव करता है, तो ये बोलते हैं ओपन पैरेंथेसिस, और ये फंक्शन का क्लोज पैरेंथेसिस हो गया. दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन एंड दिस इज द open parenthesis. This sum is what? One function name. This is what open parenthesis. This is what close parenthesis. और ये क्या है? फंक्शन है. सो फंक्शन को हम लोग इनपुट देते हैं. क्या देते हैं? इनपुट. इनपुट मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग. इस सम फॉर्मूला के केस में क्या इनपुट जाएगा फंक्शन को? स्टार्टिंग सेल एंड लास्ट सेल. अगर हम लोग स्टार्टिंग सेल और लास्ट सेल दे देंगे तो ये क्या करेगा? फॉर्मूला, ये जो फंक्शन क्या करेगा? ऑटोमेटिकली हमको कैलकुलेट करके दे देगा सम. ये जो टोटल सम है ये खुद बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करके दे देगा. तो जैसे अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर, ये जो सम आया है जो कि मैंने मैनुअली लिखा है 662, ये पूरा लंबा चौड़ा जो फॉर्मूला अप्लाई करके लिख के किया वो अब मैं नहीं लिखूंगा, वो मैं अब फंक्शन के थ्रू करूँगा. प्री फंक्शन क्या होता है? प्री डिफाइंड फार्मूला. ये जो फॉर्मूला है मुझे नहीं लिखना पड़ेगा. जैसे ही मैं ये सम फंक्शन को लिखूंगा तो बैकग्राउंड, जैसे ही ये सम फंक्शन को मैं, ये फंक्शन क्या है? सम है. और इस सम फंक्शन को क्या देना होगा? सिर्फ इनपुट. इनपुट देंगे तो ये क्या करेगा? सम फंक्शन के जो है बैकग्राउंड में ये एक्सपैंड हो जाएगा खुद इस तरह से. हमको नहीं लिखना, वो सिर्फ हम इतना लिखेंगे और बैकग्राउंड में ये ऐसे हो जाएगा. ठीक है ना? ऑटोमेटिकली ये ऐसे हो जाएगा. ये बैकग्राउंड में कौन लिखेगा? MS Excel लिखेगा. मुझे सिर्फ क्या लिखना का? ये फॉर्मूला को कॉल करना पड़ेगा. फॉर्मूला को कॉल करना पड़ेगा. और फॉर्मूला को क्या? फंक्शन को कॉल, सॉरी दिस वन इज फंक्शन. फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा. और फंक्शन क्या आता है? इनपुट एक्सेप्ट. फंक्शन को क्या करना पड़ता है? जब कॉल करते हैं तो इनपुट पास करना पड़ता है. तो ये क्या है? सम एक फंक्शन है. जैसा फंक्शन काम करेगा वैसा फंक्शन का नाम होता है. तो फंक्शन क्या कर रहा है? एडिशन परफॉर्म कर रहा है, सम परफॉर्म कर रहा है. इसलिए फंक्शन का नाम MS Excel में ये सम दिया गया है. और फंक्शन क्या करेगा? इनपुट देना होगा, तभी जाके बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक इस तरह से एग्जीक्यूट हो, मतलब एक्सपैंड होता है. ठीक है ना? तो अब हम लोग ये सम जो है, सम ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ ओजस्वी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू राइट द फॉर्मूला. हम अब फॉर्मूला मैनुअली नहीं लिखेंगे. फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या गलती हो सकता है. देयर मे बी ए चांस दैट आई विल मिस सम ऑफ द सेल्स और सम ऑफ द प्लस सिंबल. सो एट दैट टाइम देयर इज ए प्रॉब्लम. सो हम क्या करेंगे? फंक्शंस का अब यूज करेंगे. इक्वल टू एंड व्हाट इज द फंक्शन? मैं क्या करना चाहता हूँ? एडिशन करना चाहता हूँ. किसको? ये टोटल सेल्स को. यहाँ से यहाँ तक जो भी सेल्स हैं
उसके सम को मुझे चाहिए। तो कैसे करूँगा, एवरी फंक्शन क्या इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मूला ओनली, इट इज अ प्री रिटन फॉर्मूला, इट इज अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ, सिर्फ हम उसको फॉर्मूला का एक नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, उस फॉर्मूला को हम कॉल करेंगे, फॉर्मूला को कॉल करेंगे। तो फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा है, सम फार्मूला है, इसमें इक्वल टू लिखेंगे और सम, और ये देखिए ओपन पैरेंथेसिस, मतलब हम लोग इनपुट, इस सम फार्मूला को इनपुट देंगे। इनपुट क्या है, स्टार्टिंग एलिमेंट, ओके, और एंडिंग एलिमेंट। यहाँ पे या तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग एलिमेंट और इसको ड्रैग कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक, ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, स्टार्टिंग एलिमेंट और एंडिंग एलिमेंट ले लिया, स्टार्टिंग C4 एंडिंग J4, और इसको पैरेंथेसिस क्लोज कर दिए और एंटर प्रेस किया। नाउ सी हियर द आउटपुट वी आर एबल टू गेट। वी आर नॉट गोइंग टू राइट द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, हम सिर्फ फंक्शन को कॉल किए और फंक्शन को इनपुट पास किए, C4 और C4 और J4। C4 क्या है, फर्स्ट सेल है, और J4 क्या है, लास्ट सेल है। सो हम लोग फार्मूला को इनपुट पास किए, क्या चीज, C4 और J4। ऑटोमेटिकली फार्मूला, ये फंक्शन क्या करेगा, हमको सम कैलकुलेट करके दे दिया। ऑटोमेटिकली फंक्शन क्या किया, सम कैलकुलेट करके दे दिया। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फार्मूला और प्री रिटन फार्मूला। मैंने ये सम, ये क्या है, फंक्शन है, ये सम क्या है, फंक्शन का नाम है, और ये फंक्शन क्या क्या पास किए, इनपुट। क्या इनपुट पास किए, स्टार्टिंग एलिमेंट एंड एंडिंग एलिमेंट ऑफ द सेल, स्टार्टिंग एंड एंडिंग एलिमेंट ऑफ द सेल, ऑफ द सेल्स हुज सम आई वांट, जिस सेल्स का सम, ये C4 से J4 सेल्स के बीच का जो भी सम है उसको कैलकुलेट करना है। तो मैं स्टार्टिंग C4 पास करूंगा, एंडिंग J4 पास कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे ये जो फंक्शन है कैलकुलेट करके दे देगा सम, लाइक दिस। ये जो सम आ रहा है वही सम देगा, लेकिन मुझे ये सम नहीं लिखना है। ऑटोमेटिकली जब हम ये सम फंक्शन को कॉल करेंगे, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में MS Excel ऐसा ही लिखेगा, ठीक है। नाउ सो वी हैव लॉट ऑफ फॉर्मूला, हमको फॉर्मूला बना हुआ है, जैसा मेरा रिक्वायरमेंट है उस तरह का फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा था, सम फार्मूला। सम फार्मूला क्या कर रहा था, ये सारे एडिशन कर रहा था, किसको, सम कर रहा था, किसको, सेल्स को, सारे सेल्स को। सिर्फ हमको इनपुट पास करना था। क्या इनपुट पास किया, यहाँ पे स्टार्टिंग सेल और एंडिंग सेल, ओके। स्टार्टिंग सेल और एंडिंग सेल पास कर दिए, वो फार्मूला कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। तो दिस वन इज हमारे पास फार्मूला कैलकुलेट करके दे दिया टोटल। अब मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और ड्रैग कर दूंगा, तो क्या होगा, टोटल हमारे फार्मूला कैलकुलेट करके दे दिया। क्या चीज़, टोटल सारे स्टूडेंट्स का कैलकुलेट होगा। ड्रैग फीचर्स ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब इस पर फॉर्मेटिंग कर दे रहा हूँ, फॉर्मेटिंग कर दिया ना। अब मुझे क्या है कि एवरेज कैलकुलेट करना है। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए क्या मैं बताया था, फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला में खुद लिखना पड़ेगा। क्या, ये पहले एवरेज के लिए टोटल कैलकुलेट करते हैं, उसको फिर डिवाइड करते हैं, टोटल को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये टोटल हो गया। अब ये टोटल को मैं जितने भी सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 हम पास कर देंगे 8। तो इतना फार्मूला मुझे खुद लिखना पड़ेगा। इतना फार्मूला अगर मैं खुद लिखूंगा यहाँ पर, तब जाके क्लियर और एंटर प्रेस, यहाँ पे अगर मैं खुद ही ये लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तब जाके ये फार्मूला हमारे पास क्या हुआ, फार्मूला खुद मैंने लिखा, ठीक है ना। अब जब मैं फार्मूला खुद लिख रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो प्लस लिख रहा हूँ या कोई भी सेल्स जो लिखा हूँ वो छूट सकता है या मिस हो सकता है। तो ये क्या लॉन्ग प्रोसेस हो गया, ठीक है ना। अभी हमारे पास सेल्स कम है, जब ज़्यादा सेल्स रहेगा उस समय मिस्टेक का चांसेस रहेगा। तो हम लोग अब फार्मूला खुद नहीं लिखेंगे। फार्मूला क्या, ऑलरेडी फार्मूला लिखा हुआ है। ये फार्मूला क्या करना है, काम मेरा क्या है, एवरेज। तो मैं एक फंक्शन एवरेज ऑलरेडी बना हुआ, उसको कॉल करेंगे। क्या, AVRAJE एवरेज। ये फंक्शन को, ये फंक्शन fx लिखा हुआ, fx लिखा हुआ मतलब फंक्शन, और फंक्शन को हम इनपुट देंगे। क्या इनपुट देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ये एवरेज फंक्शंस को इनपुट क्या है, यहाँ से यहाँ तक को सेलेक्ट कर लिए। इसी ये क्या है, साइंस से लेकर SST तक
हमको जो भी सेल्स हैं उन सारे सेल्स का एवरेज हमको चाहिए। तो क्या इनपुट दे दिए, स्टार्टिंग सेल और एंडिंग सेल। C4 क्या है, स्टार्टिंग सेल है, एंडिंग सेल क्या है, J सेल SST है, तो J4, तो C4 कॉलन J4 मैंने इनपुट दिया और पास पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया, एंटर प्रेस किया, देखिए एवरेज आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसको ले गए माउस पॉइंटर को और ड्रैग कर दिया तो हमारा टोटल एवरेज कैलकुलेट हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ कि टोटल के लिए सम, एक टोटल कैलकुलेट करना है तो सम मेरे पास फॉर्मूला, सम क्या एक फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन, जैसा फंक्शन है वैसा काम करेगा। फंक्शन क्या है, सम, तो फंक्शन टोटल कैलकुलेट करके देगा। यहाँ पे देखिए एवरेज क्या है, नेम ऑफ द फंक्शन क्या है, एवरेज है, तो फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन का काम क्या है, एवरेज कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, सपोज हियर, जस्ट वेट। तो अभी तक मैंने दो फंक्शन आप लोगों को बताया, टोटल, ये सम एक फंक्शन बताया, सम एक क्या है, फंक्शन है जो कि टोटल कैलकुलेट करता है। एवरेज एक फंक्शन बताया जो कि एवरेज कैलकुलेट करने के लिए होता है। अब मेरे पास एक फंक्शन है मैक्स फंक्शन, अब परसेंटेज बाद में आप लोग को बताएंगे। मैक्स फंक्शन हमारे पास है, एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला। तो फंक्शन क्या होता है, प्री डिफाइंड फॉर्मूला है, मतलब हमको मैक्सिमम बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इसको स्टार्ट करना है इक्वल टू सिंबल से, फंक्शन इज आल्सो अ फॉर्मूला, इट इज अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला, फॉर्मूला एवरी फॉर्मूला स्टार्ट विद इक्वल टू सिंबल। ठीक है, अब फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे, क्या मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मैक्सिमम, यहाँ से साइन से लेकर SST में हमको मैक्सिमम निकालना है ना, तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मैक्सिमम कैलकुलेट का, तो मैक्स फार्मूला का नाम है। ठीक है, फार्मूला का नाम क्या है, मैक्स, और इस पर क्लिक किया। अब फार्मूला, ये मैक्स क्या, नेम ऑफ द फंक्शन, ये क्या हो, ओपन पैरेंथेसिस, फार्मूला को अभी बताए थे, फंक्शन को बताए थे, इनपुट पास करना पड़ता है। क्या इनपुट है, सोशल साइंस से लेकर ये हमारे इनपुट है, साइंस स्टार्टिंग इनपुट हुआ, एंडिंग इनपुट ये क्या हो गया हमारे पास, SST हो गया। तो C4 से J4 हो गया, C4 इज द साइंस, लास्ट वन इज J4। अब पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे, फॉर्मूला क्लोज हो गया, मतलब फॉर्मूला इन द सेंस क्या, फंक्शन है, ये फंक्शन क्लोज हो गया। 99 इज द मैक्सिमम मार्क्स। नाउ सी हियर, इस यहाँ से यहाँ तक में मैक्सिमम मार्क्स क्या है, 99 है। ठीक है ना, अब ये आप फॉर्मूला यहाँ पे जो लिखे हैं ना, अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज भी करते हैं, 100 कर देते हैं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आइएगा, देखिए मैक्सिमम चेंज होकर 100 हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, नाउ कम टू, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम हो गया। अगर आपको मिनिमम कैलकुलेट करना है तो एक फॉर्मूला दिया हुआ है, एक ये इसके लिए एक प्रीडिफाइंड फॉर्मूला है जिसका नाम है मीन। फंक्शन क्या होता है, ठीक है, प्री डिफाइंड फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखा हुआ, आपको नहीं लिखना है। इससे पहले हम लोग टोटल कैलकुलेट करने के लिए खुद फॉर्मूला लिखते थे, लेकिन अभी जो हम लोग फंक्शन के थ्रू फॉर्मूला खुद नहीं लिखना है, सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है। किसी ने वो फॉर्मूला लिखा, उस फॉर्मूला को मैं सिर्फ कॉल कर रहा हूँ, बाई द हेल्प ऑफ नेम, विद द हेल्प ऑफ नेम, विद द हेल्प ऑफ नेम वी आर कॉलिंग, फॉर्मूला को हम लोग कॉल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नेम। किसी ने ऑलरेडी उस फॉर्मूला को लिखा है और हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उस फॉर्मूला को कॉल कर रहे हैं, कैसे, विद द हेल्प ऑफ नेम। लाइक सी टोटल हम लोग कैलकुलेट खुद नहीं कर रहे हैं, खुद फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ किसी ने एक टोटल के लिए फॉर्मूला लिखा है और उस फॉर्मूला का उस फॉर्मूला को जिसने बनाया है उसका नाम दे दिया सम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सम फंक्शन, सिंपली मैं सिर्फ उस फॉर्मूला को कॉल कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ अ नेम, सम। ठीक है ना, ऐसा ही मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। किसी ने फॉर्मूला बना कर रखा है, कौन, MS एक्सेल पर्सन्स जो है, डेवलपर्स जो है, उसके ये फॉर्मूला बना कर रखे हैं, सिर्फ हम और उस फॉर्मूला का नाम दिए हैं, क्या नाम है, मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला का नाम मैक्स वो दिए हैं, तो हमको सिर्फ मैक्स लिखना है और ये फॉर्मूला कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है ना, मैक्स जो फॉर्मूला और इनपुट फॉर्मूला को पास करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये पैरेंथेसिस क्लोज किए, एंटर, हमारे मैक्सिमम निकल के आ गया। ठीक है, अब इसको ड्रैग कर दिए यहाँ से यहाँ तक, सारे का मैक्सिमम निकल के गया, सारे स्टूडेंट्स का, व्हाट इट आर नॉट एवरीवन, सारे को समझ में आया, सारे लोगों को। ऐसे ही अगर मिनिमम कैलकुलेट करना है तो हमारे पास क्या है,
प्री डिफाइंड फार्मूला मीन, MIN, मीन फार्मूला है, इस पर क्लिक किए, फंक्शन है, सॉरी फार्मूला बार बार आ जा रहा है यार, ये फंक्शन है, ठीक है ना, प्री डिफाइंड फार्मूला, मैं फार्मूला थोड़ा लिख रहा हूँ यहाँ पे, लूजली स्पीकिंग इट इज अ फार्मूला ओनली, बट वी आर कॉलिंग द फार्मूला, वी आर नॉट राइटिंग द फार्मूला, हम फार्मूला लिख नहीं रहे, हम लोग फार्मूला कॉल कर रहे हैं, किसी ने बना के रखा है उसको कॉल कर रहे हैं, बनाने लगे मतलब टाइम लगेगा, मुझे खुद लिखना पड़ेगा मतलब टाइम लगेगा, एरर का चांसेस रहेगा, गलती कमिट करने का चांसेस रहेगा, बट हम लोग फंक्शन का यूज करेंगे, गलती खुद नहीं कमिट होगा, चांसेस बहुत ही कम रहेगा, ठीक है ना। तो मिनिमम कैलकुलेट करना कहाँ से कहाँ तक, साइंस से लेके SST में हमको मिनिमम कैलकुलेट करना, तो ये क्या हुआ, फंक्शन जो मीन है, मीन फंक्शन का ये पैरेंथेसिस हो गया, ठीक है ना। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम कैलकुलेट करना, फार्मूला का फंक्शन का नाम क्या है, मीन फंक्शन, तो पैरेंथेसिस क्लोज किए, एंटर क्लिक किए, 55, नाउ यू आर एबल टू गेट 55, यहाँ से ड्रैग कर दिए, सारे के सारे निकल गया, फॉर्मेटिंग करना है, फॉर्मेट कर दिए, यहाँ से गए यहाँ, ओके। अब देखिए हमको परसेंटेज निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, परसेंटेज, यहाँ पे मेरे पास एक और, अभी तक मैंने बताया कौन कौन सा फंक्शन आपको बता दिया, मैक्सिमम हियर कम टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए मैंने फॉर्मूला बताया, मैक्सिमम के लिए मैक्स C4, यहाँ पे मिनिमम के लिए मीन, एवरेज के लिए एवरेज, टोटल के लिए, सॉरी दिस वन इज नॉट मैक्स, दिस वन इज सम, SUM, एंड कम here to here, science, close this, press enter, you are able to get everything here, ठीक है। तो ये अभी मैं फॉर्मूला टोटल के लिए क्या बताया, सम फंक्शन बताया, सम फंक्शन से टोटल निकल सकता है, मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या फॉर्मूला बताया, कम हियर, मैक्सिमम के लिए मैंने अभी फार्मूला बताया क्या, यहाँ पे आइए, मैक्सिमम के लिए फार्मूला फंक्शन का नाम क्या है, मैक्स, मिनिमम के लिए कम हियर, मिनिमम के लिए फंक्शन का नाम क्या है, मीन, सो मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन, एवरेज, टोटल। नाउ वन मोर फंक्शन इज, ये क्या प्री डिफाइंड फार्मूला है, ठीक है ना, तो ये मैं खुद नहीं बना रहा हूँ, ऑलरेडी ये बना, सिर्फ हम इसको कॉल कर रहे हैं, सिर्फ इसको कॉल कर रहे हैं, तो एक ऑलरेडी और जो फार्मूला बना हुआ है जिसका नाम है काउंट, ठीक है ना, हमको काउंट करना है, टोटल सब्जेक्ट्स, मान लीजिए हमको टोटल सब्जेक्ट्स निकालना है, टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, टोटल सब्जेक्ट्स हम जानना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर दिया, टोटल सब्जेक्ट्स निकालना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, फंक्शंस है काउंट, सो इक्वल टू काउंट, COUNT किए, अब काउंट पे क्लिक किए और सेलेक्ट किए, यहाँ से सब्जेक्ट, साइंस से लेकर मैंने सेलेक्ट किया SST तक, तो टोटल आपको काउंट नहीं करना, ये फॉर्मूला काउंट करके देगा, टोटल कितना आया, 8, काउंट हियर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 सब्जेक्ट कितने, तो काउंट क्या दिया, 8 दे दिया, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर हमारा रिक्वायरमेंट रहेगा काउंट करने का कोई भी चीज़, तो हम काउंट कर सकते हैं किससे, इस काउंट फार्मूला से। हम दूसरा काउंट फार्मूला के लिए दूसरा एग्जांपल भी बताएंगे आप लोग को, उस समय काउंट आपको पता चलेगा कि रियल यूज क्या है काउंट का, ओके। तो अब फॉर्मेटिंग कर दे रहे हैं यहाँ पर और ड्रैग कर दिया यहाँ से यहाँ, तो ये सारा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास परसेंटेज के लिए कोई डायरेक्ट फंक्शंस नहीं है, परसेंटेज के लिए कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, बट हम लोग परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल, तो ये टोटल ऑलरेडी आपके पास निकला हुआ, टोटल आप खुद नहीं निकाले हैं, ये सम फंक्शन के थ्रू निकाले हैं, तो टोटल यहाँ पे गए इक्वल टू, अब परसेंटेज के लिए मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, इससे पहले क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला मैं नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट फंक्शन के हेल्प से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वैल्यू। प्री फंक्शन का मतलब क्या, प्री डिफाइंड फॉर्मूला है, लेकिन परसेंटेज के लिए कोई राइट PR, तो परसेंटेज का यहाँ पे देखिए कोई फॉर्मूला नहीं है, फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शंस को नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। लेकिन आप सम लिखिएगा, SUM लिखिए, देखिए प्री डिफाइंड फंक्शन दिया हुआ है, FX मीन्स फंक्शन, FX मीन्स फंक्शन, तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन दिया हुआ है। अगर एवरेज की बात करेंगे, ये भी लिखिए, देखिए एवरेज फंक्शन दिया हुआ है, मैक्स लिखिएगा MAX, मैक्स फंक्शन दिया हुआ है, MIN लिखिएगा तो मीन फंक्शन दिया हुआ है, एवरेज तो ऐसे ही है, जैसा नहीं, अगर काउंट COUNT लिखे तो काउंट फंक्शन दिया हुआ, ठीक है। तो आपको इक्वल टू के बाद लिखना है, ऑटोमेटिकली जो भी अवेलेबल MS सेक्शन में फंक्शन वो दिखा देगा।
अब आप परसेंटेज के लिए PER लिखिए, देखिए कोई परसेंटेज के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो हमें खुद ही फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे? परसेंटेज क्या था? टोटल। तो ये टोटल ऑलरेडी आपके पास कैलकुलेटेड है, इसको सेलेक्ट किए, डिवाइडेड बाई व्हाट? ये 100 मार्क्स का ईच सब्जेक्ट है एंड टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं? सी हियर, सो टोटल सब्जेक्ट्स ऑलरेडी आई हैव कैलकुलेटेड हियर। तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई टोटल सब्जेक्ट्स इनटू 100 हियर, टोटल डिवाइडेड बाई टोटल सब्जेक्ट इनटू 100। See here, this total subject is I have selected this using count। ये कैसे कैलकुलेट हुआ? काउंट के थ्रू। तो टोटल डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट्स इनटू 100। ओके, नाउ दिस कंप्लीट टोटल, दिस कंप्लीट को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस कंप्लीट को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ यू आर एबल टू गेट द परसेंटेज 82%। ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ, परसेंटेज और एवरेज इस केस में सेम ही आएगा। पिछले क्लास में मैं बताया था द सिनारियो वेयर वी कैन गेट द एवरेज एंड परसेंटेज सेम। ओके, सो दिस इज द सिंपल लॉजिक हियर। और ये सिंपल और भी करना है तो सी हियर, इसको हम डायरेक्ट इतना भी लिखेंगे तो चल जाएगा। कैसे? सो यू आर एबल टू हमारे पास ऑलरेडी टोटल है। टोटल को अगर मैं डिवाइड कर दूं सिर्फ टोटल काउंट से तो मेरे पास परसेंटेज निकल जाएगा। ये दिस वन इज आल्सो द फॉर्मूला, व्हाटएवर यू वांट यू कैन राइट। ओके, सो परसेंटेज ये निकालने का लिए कोई फॉर्मूला, प्री डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है, कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है परसेंटेज के लिए। फंक्शन किसके लिए है? टोटल निकालना है तो सम फंक्शन है, एवरेज निकालना है तो एवरेज फंक्शन है, मैक्सिमम निकालना है तो मैक्स फंक्शन है, मिनिमम निकालना है तो मिन फंक्शन है, टोटल काउंटिंग करना है तो काउंट फंक्शन है। ठीक है ना? अब मैं एक दूसरा रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। सपोज सी ये यहाँ पर एक स्टूडेंट है, प्लेयर है, प्लेयर नेम इज सचिन, सौरभ एंड युवराज। Now here the suppose this one is score of the players। अब मान लीजिए ये एक टोटल है, यहाँ पे टोटल मैच प्लेड, यहाँ पे इस तरह से है टोटल मैच प्लेड, यहाँ पे गए सेल स्टाइल्स में गए और यहाँ से सेलेक्ट किए, ये आ गया। यहाँ पे मैंने ये फॉर्मेटिंग है, ये आप लोग धीरे धीरे करते करते कुछ सीख जाइएगा। राइट क्लिक किए, फॉर्मेट प्रिंटर है, सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किए, फॉर्मेट प्रिंटर में गए, यहाँ पर सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किए, यहाँ पर नाउ क्या है, जो क्रिकेट मैच होता है उसमें एवरेज सम ये सब निकालने का हमेशा ज़रूरत पड़ता है। ठीक है ना? तो मान लीजिए एक क्रिकेट मैच है, ठीक है ना, कोई टूर्नामेंट चल रहा है, ठीक है। अब उसमें सचिन जो है इतने मैच खेले हैं, ठीक है, और उनका स्कोर ये, सौरभ गांगुली इतने मैच खेले हैं और युवराज ने इतना खेला। तो मुझे पता करना है कि सचिन कितने मैच खेले हैं, ठीक है ना। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना है? टोटल काउंट करना पड़ेगा। अभी मान लीजिए यहाँ पे इतने स्टूडेंट ये स्कोर है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए दो ऐसे कंटिन्यूअस बहुत सारा सेल्स रहते हैं, ठीक है ना, तो उस समय हम कैसे काउंट करते हैं? तो इक्वल टू काउंट, यहाँ पे काउंट। अब इसको यहाँ से सेलेक्ट कर दिए, पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिए, एंटर कर दिए। टोटल सचिन ने कितना मैच खेला? 10 मैच खेला। अब हमको सौरभ के लिए निकालना है, क्या करेंगे? सेम फॉर्मूला को कॉपी किए, यहाँ पे पेस्ट कर दिए, सेम यहाँ पे फॉर्मूला को पेस्ट कर दिए।
तो नाउ यू आर एबल टू गेट और नॉट, मिल गया ना। कैसे? काउंट के थ्रू मिल गया। ये काउंट के थ्रू हमें काउंट कर लिए कि सचिन ने कितना मैच खेला 10, सौरभ ने कितना खेला 7, युवराज ने कितना खेला 4। अगर ऐसे ही हमारे पास कोई और रहे, सपोज रैना, तो रैना का मान लिए 11, 33, 55, 66, so this one is the score, anything it can be like that. So here already formula copy है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो मैंने किया था, या तो ये इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिए, यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है, फॉर्मूला इज ऑलरेडी कॉपी कर दिए, इसको पेस्ट कर दिए, तो ये ऑटोमेटिक निकल के आ गया। मेरे पास दूसरा उपाय ये भी है, इसको रिमूव कीजिए, यहाँ से रिमूव कर दिए, और ये ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे इक्वल टू काउंट, यहाँ पे काउंट, और इसको ड्रैग कर लिया यहाँ से यहाँ तक, पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया, एंटर प्रेस किया, ये निकल गया।